नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की इस शानदार क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस समय पूरे साल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ा रहा हूं और आज इसी के क्रम में हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे जून महीने में पढ़ने वाले जितने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम 1 जून की बात करेंगे, जैसे ही मंथ की शुरुआत होती है तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताऊं। देखिए, दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दूध एक ऐसा आहार है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स है ना, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अपने आप में संपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर आप दूध पीते हैं तो जितनी भी खाने संबंधी हमें जरूरतें होती हैं हमारी बॉडी को, वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन बाद के समय में है ना, कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया कि दूध में है ना, दूध संपूर्ण आहार तो है लेकिन इसमें फिर भी दो चीजों की कमी मतलब पाई जाती है। ठीक है। और वो क्या है पहला है आयरन और दूसरा है विटामिन सी। है ना, तो फिर भी अगर हम देखें तो आयरन और विटामिन सी के अलावा दूध में लगभग सब कुछ पाया जाता है। इसकी वजह से दूध का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो सभी को दूध का सेवन करना चाहिए, इसे पीना चाहिए, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है विश्व साइकिल दिवस। ये 3 जून को मनाया जाता है। अच्छा, और आप जानते हैं अगर हम तीन में है ना इस तरह से अगर हम जोड़ देते हैं है ना, तो ये बन जाएगा इस तरह 8 की तरह लगेगा और इसमें दो पहिए हो जाते हैं, एक पहिया ये है और एक पहिया ये है। और साइकिल में कितने पहिए होते हैं हम जानते हैं, दो पहिए होते हैं ना। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो 3 जून को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे दो फायदे, जो बहुत बड़े फायदे हैं वो मिलते हैं। क्या? पहला तो है कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी होती है ना, यानी कि एक्सरसाइज हो जाती है। और दूसरा है कि पर्यावरण हमारा बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने में किसी भी तरह के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है ना, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैस आदि चीजों की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से पर्यावरण भी हमारा अच्छा बना रहता है। तो साइकिल के महत्व को समझते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके बारे में तो सब लोग पहले से ही जानते होंगे कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारा पर्यावरण जो है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा रखने के पर्पज से इसे मनाया जाता है। पर्यावरण की जो वैल्यू है ना, उसे समझाने के लिए, जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व कीट दिवस। अच्छा, कीट क्या होता है? कीट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, यानी कि इंसेक्ट्स, है ना। और ये 6 जून को मनाया जाता है। अब आखिर ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो, कीट जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी कीट यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इसी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि सिल्क, ठीक है, सिल्क यानी कि जो रेशम होता है, ठीक है, वो हमें कीट से ही तो प्राप्त होता है ना। जो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट होते हैं आप जानते हैं, है ना, तो उन्हीं से रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम हालांकि 4 तरह का होता है, जिसमें से एक टाइप ये भी होता है। तो इसलिए जिस तरह से रेशम यानी कि सिल्क प्राप्त किया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें कीड़ों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये 7 जून को मनाया जाता है। अगर हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करेंगे तो इसे, अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो उसका एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भोजन है, अनाज है ना, उसको हमें सही तरीके से उपयोग करना है, उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, उसकी वैल्यू को समझना है, जिससे हमारे सामने खाने का जो संकट है वो कभी भी ना आए। ठीक है, अगला है विश्व महासागर दिवस। 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हो क्या रहा है कि आज के जमाने में लापरवाही की वजह से जो हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, वो भी बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं क्या होता है कि जो बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक का कचरा है जो समुद्र में हमें देखने को मिलता है। कई बार समुद्र की तलहटी में जो नीचे के जो एरिया है वहां पर जब कोई गोताखोर जाते हैं तो वहां से बहुत सारा कचरा निकाल कर लाते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह, जैसे प्लास्टिक की जो चीजें हम यूज करते हैं। और इसके अलावा क्या है कि हम
बहुत ज्यादा जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, है ना, यानी कि हम अपनी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी गैसेस का यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जिससे जिससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो लेवल है ना, पानी का, वो बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो इसलिए इस इन सब चीजों को समझने के उद्देश्य से विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और इसकी वैल्यू को भी दर्शाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और ये कब होता है, 12 जून को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, ये क्या होता है, तो लिखा है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है छोटे बच्चे, है ना, बालक। और आप जानते हैं कि हमारे देश में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में या जोखिम भरी जगहों पर आप लेबर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 14 साल से छोटा बच्चा है तो उसको बाल श्रम की कैटेगरी में रखा जाता है, और वहां पर हमारे संविधान में भी इसके तहत कानून बनाया गया है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लिए सजा भी हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो इसी के तहत ये दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस, है ना। और ये कब मनाया जाता है, 14 जून को हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, है ना। अगर विश्व रक्तदाता की बात करेंगे तो क्या होता है, ब्लड डोनर, यानी कि खून को दान करने वाले लोग, उनके लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान में, है ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो खून होता है उसकी आवश्यकता कभी ना कभी किसी न किसी को पड़ जाती है। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार नहीं की जा सकती है ना। अगर कोई इंसान बीमार होता है, उसे खून की आवश्यकता है, तो फिर उसे किसी दूसरे इंसान का ही खून चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ना तो किसी दूसरी प्रजाति के जानवर, पशु पक्षी का चढ़ाया जा सकता है, और ना ही आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को बनाया जा सकता है। इसलिए अगर हम स्वस्थ हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को डोनेट करें, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। इतना ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व पवन दिवस, और ये 15 जून को मनाया जाता है। पवन क्या होता है, पवन का मतलब होता है हवा, यानी कि वायु, है ना। तो जो हवा है और हवा से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, जिसे जैसे आपने तो सुना होगा, पवन चक्की वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना। तो उसके महत्व को दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। यानी कि पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है, उसकी उसकी जो विशेषता है या उसकी वैल्यू है, उसको दर्शाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है विश्व सिकल सेल दिवस। ठीक है, 19 जून को होता है। ये आपके लिए नया हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो। ये क्या है, सिकल सेल एक बीमारी है। ठीक है, और इस बीमारी से बचाव की जागरूकता के लिए, बचाव से कैसे हम बच सकते हैं, यह जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, तो फिर जो घर परिवार के लोग हैं वो किस तरह से ट्रीट करेंगे, है ना, और कैसे उसका इस बीमारी में साथ देंगे, इसके लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, आगे है अगला विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूजी, और यह 20 जून को मनाया जाता है। अब ये क्या होता है, देखो, अगर हम शरणार्थी या फिर रिफ्यूजी की बात करेंगे, तो ये वो लोग होते हैं जो किसी एक देश के रहने वाले होते हैं, लेकिन उनको वहां से, है ना, निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और उसके बाद वो किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके सम्मान में, है ना, यह दिवस मनाया जाता है, ताकि हम उनकी भी हेल्प कर पाए। और ऐसे लोगों को मतलब बहुत ज्यादा तिरस्कार या धिक्कार नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम शुरुआत की बात करेंगे, तो ये जब 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, उसके बाद इसकी पहल की गई और अमल में लाया गया था, है ना। और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इसमें बाबा रामदेव का भी काफी योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इसके लिए काफी प्रयास किए थे। तो अब इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, इसलिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालांकि अगर हम मूल रूप से बात करेंगे, तो इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत में ही सबसे पहले जो योग की शुरुआत है वो हुई थी। इसके बाद अगला है विश्व संगीत दिवस, है ना। संगीत यानी कि म्यूजिक की बात करेंगे। आप जानते हैं कि म्यूजिक यानी कि संगीत की अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। बहुत तरह के अलग अलग संगीत यानी कि म्यूजिक होते भी हैं पूरी दुनिया में। तो यह 21 जून को ही मनाया जाता है, कब, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व लगभग एक ही बात है। ठीक है, अब आप देखते हैं कभी कभी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या किसी को देखा होगा, या फिर जिम जाते हैं,
तो देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साथ साथ वो कानों में हेडफोन या ईयरफोन लगा लेते हैं और गाने सुनते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 21 जून को जब आपने क्या किया, योग किया, है ना, तो आपने सोचा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आपने कानों में हेडफोन लगा लिए और आप संगीत सुनते हुए क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। ठीक है, तो संगीत सुनते हुए योग कर रहे हैं, ऐसे याद रखना। तो एक ही दिन दोनों होते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, ये 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखो, आप जानते हैं कि जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हालांकि बहुत पहले ही हो गई थी। कब? 776 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन बाद में 394 ईस्वी में उन्हें बंद कर दिया गया था और उसके बाद दोबारा इनकी शुरुआत हुई थी। जो आज की डेट में ओलंपिक खेल होते हैं, इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेल कहा जाता है। ठीक है, और 1894 की बात है। 1894 में, ठीक है, कहाँ पर? तो पेरिस में, पेरिस में, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि आईओसी की स्थापना की गई थी। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। इसकी स्थापना जो है ये पेरिस में की गई थी, है ना। और कब? 1894 में सबसे पहली बार, क्योंकि पेरिस के ही, यानी कि फ्रांस के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट पियरे डी कोबार्टिन, है ना। और उन्होंने क्या किया कि इसके लिए पहल की थी। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करेंगे तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ना, वह कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद 1896 में, है ना, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो दोबारा से शुरू हुए थे और उसके बाद से चलते चले आए हैं। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस। ये कब होता है? 25 जून को होता है। अब ये क्या होता है? देखो, नाविक जो होते हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलर। ठीक है, अब ये कौन से नाविक हैं अगर हम बात करेंगे तो सेलर बोलते हैं, सेलर। ठीक है, अच्छा, ये कौन से नाविक हैं? तो ये वो नाविक होते हैं जो क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है वो आप जानते हो उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो समुद्री रास्तों से होता है। तो समुद्र में जो बोट या फिर बड़े बड़े शिप चलाते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं, नहीं कि सेलर कहते हैं। और आप जानते हैं व्यापार जो है वो इन शिप के माध्यम से किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए इनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। इतना क्लियर है? ठीक है, अगला है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, आप जानते हैं कि जो नशीली दवाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होती हैं। तो इनका कोई भी दुरुपयोग ना हो, है ना, कोई भी तस्करी ना हो, ना ही किसी देश के अंदर हो, ना ही किसी देश के बाहर हो। तो इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई है और इसे रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जिस जो कि 26 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, ये बहुत ही छोटे से लेके मीडियम लेवल के जो उद्योग धंधे हैं, है ना, वो होते हैं। और इनकी इनकी महत्ता जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम अगर डेली लाइफ में भी देखेंगे तो जाने ही कितनी ऐसी चीज यूज करते हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। और ये बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो इन्हीं उद्योगों में बनाई जाती हैं। इसलिए इनकी वैल्यू को दर्शाने के लिए 27 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी जो शब्द है इसका मतलब स्टैटिक्स यानी कि आंकड़ों से संबंधित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में से इसका संबंध है ना। और हर साल ये 29 जून को मनाया जाता है। अब होता क्या है कि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा, उसमें योजनाओं वगैरह के बारे में बताया जाता है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, है ना, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि पैसे से संबंधित जो गणनाएं हैं, है ना, वो सब इसके अंतर्गत की जाती हैं। तो इसकी वैल्यू को समझते हुए यह जो दिवस है हर साल 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, किसी बच्चों को अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि जून के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल डेज हैं जो कि आपके पैट के एग्जाम में आने वाले हैं, उनको मैंने आज कवर किया है। और अगर आपने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, उस पर क्लिक करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।